The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter राष्ट्र की मर्यादा। महाराज पोरस के राजभवन का विशाल दालान सुसज्जित था, जहां दूध सी सफेद चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर सुंदर चित्र लगे थे, जबकि खुटियों पर कुछ शस्त्रास्त्र लटक रहे थे। दालान में कई अमात्य, सामंत, सेनापति और दरबारी बैठे थे। महाराज पोरस लगभग 40 वर्ष के, वीरता से भरे हुए, गंभीरता से सिकंदर की नीयत पर विचार कर रहे थे। उनका मानना था कि यूनानियों की विजय का साधन धोखा है। सेनापति ने भी पोरस की बात से सहमति जताई, पर उन्हें यह भी याद था कि सिकंदर एक वीर सेनानी है। पोरस ने कहा कि युद्ध में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु की चालें हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। उन्होंने बताया कि कर्णधारों को केवल संपत्ति का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि देश की सुरक्षा और जनता की भलाई का भी ख्याल रखना चाहिए। सामंतों ने कौटिल्य के शब्दों का उल्लेख किया, लेकिन पोरस ने कहा कि जीतने वाले की अनैतिकता को राजनीति कहा जाता है, जबकि हारने वाले की नैतिकता को मूर्खता। यह सुनकर एक सामंत ने कौटिल्य की बुद्धिमानी की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि उनकी सोच नंदपंश के उन्मूलन तक सीमित है। पोरस ने चेतावनी दी कि यदि युद्ध टाला न जा सका, तो हमें सिकंदर को एक सख्त जवाब देना होगा। सेनापति ने कहा कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान एक द्वारपाल ने सूचना दी कि सिकंदर का राजदूत उपस्थित है। पोरस ने उसे दरबार में बुलाया। राजदूत ऊंचा, बलिष्ठ था और उसमें यूनानी सैनिकों का तेज था। जब वह दालान में प्रवेश किया, तो उसने महाराज को अपने स्वामी सिकंदर की मित्रता का प्रस्ताव दिया। पोरस ने सख्ती से बताया कि मित्रता आदेश से नहीं होती। राजदूत ने चेतावनी दी कि यदि उन्होंने दोस्ती स्वीकार नहीं की, तो उनका राज्य भी नष्ट हो सकता है। पोरस ने स्पष्ट किया कि वे अपने देश के साथ द्रोह नहीं कर सकते। इस पर राजदूत ने कहा कि सिकंदर को चुनौती देने का परिणाम गंभीर होगा। पोरस ने उत्तर दिया कि वे युद्ध से नहीं भागेंगे, बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हर स्थिति में खड़े रहेंगे। राजदूत ने फिर कहा कि यदि वे सिकंदर की मित्रता स्वीकार करते हैं, तो उन्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। पोरस ने तिरस्कार से कहा कि वे किसी की भूख को संतुष्ट नहीं कर सकते। अंततः पोरस ने राजदूत को बताया कि वे उन्हें बंदी नहीं मानते और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान पोरस ने राजदूत के सामने स्वर्ण की बनी रोटी रखवाई, यह दिखाते हुए कि वे कितने महान हैं। पोरस ने कहा कि भले ही युद्ध अनिवार्य हो, वे अपने राष्ट्र की गरिमा को कभी नहीं खोएंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने देश की रक्षा और सम्मान के लिए हमेशा दृढ़ रहना चाहिए और किसी भी लालच में आकर अपने राष्ट्र से विश्वासघात नहीं करना चाहिए।